ये देखो हमारी दिया मिल गई, वहाँ खड़ी होकर स्टिक हिला रही है। आपको अगर पता नहीं जूम करके दिखेगा कि नहीं, वो पीछे बर्फ के पहाड़ दिख रहा है बादलों के ऊपर, छोटा सा है बिल्कुल। दिया सोई हुई है और बाहर बारिश हो रही है। सुबह सुबह उठते ही माँ गंगा के दर्शन हो जाएं, उससे बड़ा क्या हो सकता है। हम रेडी हो गए हैं और आज हमारी अच्छी वाली ट्रैकिंग होने वाली है, प्रॉपर ट्रैकिंग। और बादलों से घिरे हुए हैं पहाड़, देखिए। ये अभी तक तैयार नहीं हुई है और हम रेडी हो चुके हैं। दिया होटल देव दर्शन, फ्री वाईफाई है। और कल भैया से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 1800 रुपये में ब्रेकफास्ट है और डिनर भी है, और सामने गंगा जी है, बढ़िया नज़ारे हैं। तो 2015 में केदारनाथ जी गए थे ना, भगवान कसम इससे भी भारी बैग लिया था, और सच में ये बहुत भारी बैग है। और मैं ये ऐसा बैग लेके थोड़ी दूर केदारनाथ जी बेटी चढ़ी थी शिवांगी, और फिर मैं चढ़ी। चुप कर तू तो छटंकी सी थी। दिया शिवांगी और मैं चढ़ी, उधर शर्मा जी पीछे कहते अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। मैंने कहा ये भगवान इतना हल्का बैग दिया हुआ है और फिर कह रहे रुक जाओ रुक जाओ। मैं लगे हाथ ना आपको सामान दिखा देती हूँ कि अगर बारिश में जाएं तो जैसे शर्मा जी ने अपने लिए सबसे लाइट वेट लिया हुआ था ये वाला, ये बिल्कुल लाइट वेट है। ये सब हमने रखा हुआ है, ये दिया का है। मैं एक एक्स्ट्रा रख के ले जा रही थी लेकिन अब मैं वापस रख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं जाके ही बताएंगे। आज अच्छी खासी ट्रैकिंग होने वाली है, 5 घंटे का रास्ता है एक साइड का। अब हम जा रहे हैं दयारा बुग्याल। ठीक, भैया को पता है। अच्छा, दयारा बुग्याल ट्रैक जो है उसको जाने के लिए 2 एक्सेस हैं, 2 रास्ते हैं। एक पड़ता है बाड़सू गांव से और एक पड़ता है रायथल से। बाड़सू से चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, स्टीप है। अच्छा, तो हमें लोगों ने सजेस्ट किया कि आप रायथल से जाएंगे तो बेटर रहेगा, बच्चे भी साथ में हैं। तो हम रायथल से जाएंगे जो कि 20 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। फिर मम्मी ने मेरे को कैमरा सौंप दिया है, अपने आराम से पीछे बैठी है। और ये है मनीरी डैम, झील, मनीरी डैम की झील। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पहले से ही अवेलेबल है यहाँ पे गाड़ियाँ। अवेलेबल मतलब पहले से ही है यहाँ पे, और हम हैं ट्रैकिंग के लिए रेडी। दयारा बुग्याल, रैथल से दयारा 8 किलोमीटर, वासु से दयारा 7 किलोमीटर। और ये चार्जेस भी हैं इसके। टेंट मेन 2 मेन टेंट 50, प्रवेश अच्छा 10 रुपये है, विदेशियों के लिए 50 रुपये। फाइनली रेडी फॉर ट्रैक। नौ 9:19 हुए हैं और अभी हमारा कोई ट्रैक वो नहीं है। अब दिखाएंगे ऊपर जाके कितने वो हुए हैं स्टेप। ये पहाड़ी आलू है जो बढ़िया बढ़िया टेस्ट आता है ना, अलग टेस्ट होता है। फूल भी कितने सुंदर आए हुए हैं। और ये दिया आगे भाग गई है। ये कभी भी ट्रैक में ना चढ़ते वक्त बैग नहीं लेते थे, साफ मना कर देते थे कि मैं नहीं लूँगा। सबसे हल्के वाला ट्रैक वो लेते थे बैग, कहते मेरे बस की नहीं है। कहते थे उतरते वक्त कितना हैवी दे दियो। ये भागे भागे जा रहे हैं ना अभी, ये सब पीछे होने वाले हैं।
देखो चढ़ाई देखो, अभी तो शुरुआत हुई है ये, और हमारे बैग पूरे भारी हैं, फुल। आज डबल होगी। कम से कम शर्मा जी अगर लेते नहीं थे तो शूट तो कर लेते पीछे से। कहाँ से लेके आते हो आंटी? ऊपर से? नहीं जानती हो मेरी भाषा ना? जानते हो? अच्छा, ऊपर से हैं? वीडियो बन रही है आपकी? नहीं बने? हाँ मैडम। ये अभी बहुत चलना है, कोई वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है बैक वो करके। ये है अखरोट का पेड़। आप लोगों को अखरोट का पेड़ दिखाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा है। ये डाली मैंने नीचे करी है, ये है अखरोट, दिख गया आपको? ये है पहाड़ी फल किंगोड़। हाँ। और ये जड़ी बूटी भी है, हम साथ साथ जड़ी बूटी खाते चल रहे हैं, एनर्जी मिलती रहे। और आपको एक बात बताऊं, जो डेल्टा, अब डेल्टा प्लस आया, फिर डेल्टा था, यहाँ पे कोई कोरोना की फर्स्ट वेव सेकंड वेव नहीं आई, सब कुछ बढ़िया है। और हमारा टेस्ट भी होके आया था, वैक्सीन लगवाई हुई है, नीचे टेस्ट हुआ था, वो हमारा नेगेटिव आया। आपको अगर पता नहीं जूम करके दिखेगा कि नहीं, वो पीछे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहा है बादलों के ऊपर, छोटा सा है बिल्कुल। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं और यहाँ पे लोग भी आते रहने के लिए, क्योंकि हट्स बनाई हुई है ना भाई। ये बकरी छाप के नाम से ही इनकी दालें हैं ऑर्गेनिक, वो आपको मिल जाएंगी, देहरादून में मिलती हैं, फ्रेश एंड ईजी मॉल में मिल जाएंगी, और ये यहीं की दालें होती हैं। पहाड़ पे ना शर्मा जी ने भी बोला था एनर्जी बार या चॉकलेट है हमारे पास, खाते खाते चलो। अभी हम 1 किलोमीटर भी नहीं आए हैं और सांस चढ़ने लगे, तो बैग बहुत भारी है। ये दिया ने लिया शूज़ के बहाने रेस्ट। कैसा लग रहा है दिया? इतनी शांति है ना, हवा भी नहीं है, बिना माइक के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और पूरी ठंडक है, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। आइए दिया आइए। धूप को देख के हमने बैंड लगाया था, अब बढ़िया मौसम हो गया, छाया हो गई है, धूप शायद नीचे होगी क्योंकि उस पहाड़ पे ना धूप आ रही है और इधर बढ़िया मौसम है। एक भैया बोल रहे थे उस वाले उस पे ना कि दिया को भी मम्मी की तरह रहना चाहिए, अरे बच्ची है वो। और दूसरे जो भी देखा था ना कि कोई यूट्यूबर नहीं पहुंच सका वहाँ पे, फिर भी उसने बहुत एफर्ट किए हैं। पानी में से जाना अच्छों के बस की नहीं होता, और आप देखते तो खुद भी दंग रह जाते हैं। एक बार जाके देखें तो पता चलेगा कि कितना टफ ट्रैक था। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई चल। पहले बोल रही थी बस 8 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। हम शूट के चक्कर में लेट और भैया और वहाँ चढ़ गए ऊपर। वो आ रही दिया, दिया आजा, तेरी वजह से पीछे रहना पड़ रहा है। कह रही है हम आगे हैं, सब पीछे हैं, सब बहुत आगे चले गए हैं। धूप नहीं है इसलिए अपनी कैप उतार देते हैं, कैप से ना अंधेरा अंधेरा लग रहा है। ये देखो पसर गई है। कह रही है ब्रेक लेने दिया करो, पता कितनी देर का ब्रेक, आधे घंटे में पूरी बॉडी कूल डाउन हो जाती है 15 मिनट में। कह रही है पापा कैसे करते थे, पापा मुझे डांटते थे कि ब्रेक नहीं लेने देती। मेरा ये अगर रुक गई, जैसे बीच बीच में ले रही हूँ, ख़त्म स्टेमिना। कह रही इससे अच्छा घर में रहती, आराम से इसी के सामने पड़ी होती, मतलब पसरी होती। ये इसको नहीं पता, अभी बच्ची है ना, बड़ी हो जाएगी ना जब पता चलेगा इसको इस चीज़ की वैल्यू क्या। आजा बेटा, देखो कितना ऊंचा है, तो कैसे चल रही है जानबूझ के। कितना बड़ा पेड़ है और वो भी शानदार, और वो कितनी छोटी दिया है। मैंने उसको डरा भी दिया भालू आएगा, कह रही कोई बात नहीं आने दो। हालत खराब है, पकड़ा भी नहीं जा रहा है इसकी। ये एक चॉकलेट हमें, छोटी सी चॉकलेट हमें पहुंचा देगी।
एनर्जी ड्रिंक या स्नीकर है ना, कोई भी ड्रिंक ले लो या स्नीकर ले लो। और बोलने के लिए नहीं होता, कूड़ा अपने पास भी रखना होता है, अपने पॉकेट में। मतलब मेरे को ही पकड़ा दिया, अब मैं क्या करूँगी। बैटरी हमें अब सब आगे भाग गए हैं और मतलब धीरे धीरे चलते पकड़ लेंगे हम, स्लो स्लो चल रहे हैं। और हमें क्या करना पड़ रहा है, अपनी बैटरी चार्ज पे लगानी पड़ रही है। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरी आवाज़ ही तेज़ होगी या छोटी छोटी चिड़िया बोल रही होंगी। अभी दिया इतनी तेज़ से लड़ी है ना, फ़ोटो क्यों नहीं खींचती हो, कभी भी नहीं खींचती, उसी की आवाज़ पूरे में गूंजी है। जितना ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना, नज़ारे और सुंदर होते जा रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड जैसे आते जा रहे हैं। सच में यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है सच में। शर्मा जी और मेरा प्लान था कि हम यहाँ पे सर्दियों में मतलब आए, स्नो में। स्नो बहुत होती है हैवी। वो जब ये ट्रैक की वीडियोस देखते थे ना तो कहते थे चल यहाँ चलेंगे। मैंने कहा चलो, कई बार प्रोग्राम भी बनाया पर आ ही नहीं पाए। अकेली मतलब बनेगा, जैसे प्रीति आई या कोई और जो ट्रैकिंग के शौकीन है वो आए। आप भी बता दीजिएगा लेडीज़, और कोई भैया आए वाइफ के साथ ट्रैकिंग की शौकीन है तो वो भी बता दीजिए। क्या शानदार ट्रैक है। अब ना ट्रैक पे घास आ गई है, ये बुग्याल मतलब घास बड़ी बड़ी। ये दिया ने ना फोटो लेने के चक्कर में और गाने सुनती आ रही है तो पीछे है, एंजॉय कर रही है। मतलब एक एक चीज़ को ध्यान से देखो ना तो ये प्रकृति का ना अलग ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए आपका। अब कोई बताएगा ये फूल सा आगे निकल रहा है, ये किस चीज़ का, भाई पता नहीं है मुझे। पता, वीडियो बनाते वक्त एक फ़ायदा हुआ, पहले हम जैसे शर्मा जी के साथ ट्रैकिंग करते थे ना तो मैं भाग जाती थी आगे, मुझे रुकना नहीं पसंद। अब जब से वीडियो के साथ ट्रैक करना शुरू किया है ना तो एक एक चीज़ को निहारते हैं कि अच्छी चीज़ क्या लग रही है। मतलब देखने का ना वो नज़रिया बदल गया है। पहले एक फॉर्म टोटल सा होता था, भाई जल्दी करके जल्दी जाना है। शर्मा जी को गुस्सा आता था। ये नज़ारा देखिए, वो ऐसे लग रहा है स्वर्ग में आ गए हो सच में। और अभी तो हम नीचे ही हैं दिया, ऊपर पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा, है ना। सच में एक बार ज़रूर आए, लेकिन अपना कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना करें। देखिए बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल। अभी बजे हैं 11 और ऐसा लग रहा है जैसे कितना टाइम हो गया है। दिया बार बार देख रही है, मम्मी हम उतर तो नीचे जाएंगे, मेन तो ऊपर चढ़ाई है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारी दिया की तरह अब सांस नहीं चढ़ रही क्योंकि ना वार्म अप हो गई है बॉडी। और हमारी तरह आनंद ले रहे होंगे नज़ारों का हमारे साथ। ये देखिए प्रीति ये स्टेयर्स दिखाने के लिए बता रही थी। हम पटना विलेज गए थे ना, शर्मा जी आई हेट स्टेयर्स। सच में बहुत गंदी लगती है मुझे सीढ़ियों पे चलना। ये जो पत्ते हैं ना, अगर बारिश ना हो तो ये कुशन का काम करते हैं, अगर बारिश हो तो ये स्लिपन का काम करते हैं। पैर स्लिपरी हो जाता है, पूरा हो जाता है यहाँ से। आइए मैडम कह रही थी अच्छा लग रहा है, वार्म अप हो गया, इतने में फिर चढ़ाई आ गई। प्रीति ने भी कमर पकड़ ली। ये देखो हम अपने बैग को रो रहे हैं और ये देखिए, रोज लेके जाते हैं आप, रोज डेली? हाँ, और भारी हो रहा है। अरे राम, इन लोगों को सल्यूट है, कैसी टफ लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उसका ही इनको वो भी मिल रहा है, फल भी मिल रहा है। ये कोरोना जैसी बीमारी यहाँ तक नहीं पहुँची है क्योंकि, और सबसे बड़ी बात, फेफड़े इतने मजबूत हो गए हैं चढ़ चढ़ के पहाड़, चढ़ चढ़ के बाहर, कि क्या करेगा कोरोना।
मैं कह रही हूँ ना, देखने का नजरिया होना चाहिए। हर चीज़ सुंदर है अपने आप में। कच्चे रास्तों में ना अच्छा लगता है। मैं तो शॉर्टकट रास्ते देख रही हूँ। अब दिया और प्रीति को पीछे छोड़ दिया। ये खच्चरों वाले रास्ते से जाएंगे हम। मतलब यहाँ भी डस्टबिन डले हुए हैं, बना रखे हैं। टकनौर रेंज है ये, फिर भी लोग कूड़ा वैसे डाल देते हैं। ऐसे ही डस्टबिन ना गोमुख के रास्ते में ट्रैक पे बने हुए हैं। वो लोग आपसे पॉलीथीन गिनवाते हैं, आप कितने चिप्स के पैकेट लेके गए हो, कितनी क्या क्या लेके गए हो, और फिर अगर नहीं मिलते तो अच्छा खासा फाइन है, या फिर वहीं उनके सामने आके अपना लेके आना पड़ता है। डस्टबिन में डालो। ये देखिए इतनी सुंदर जगह में तू बहुत बड़ी ट्रैकर बनेगी, तू हमारा नाम रोशन करेगी। जल्दी आजा बेटा। देखा, ये कहते थे बेकार हो गया है, पर मुझे इसका भविष्य नज़र आ रहा है। ये बहुत बड़ी ट्रैकर बनने वाली है। लंबी लंबी ट्रैकिंग शुरू कर दी है इसने। कितना बड़ा पेड़ टूटा हुआ है। और ये है हमारी दिया। दिया स्माइल। दिया की स्माइल। कितना सुंदर पेड़ है ना। ऊपर देखो पक्षी कहाँ बैठी है, बर्ड कौन सी है, और ये पूरी बेल से भरा हुआ है। कह रही है जब आप मेरी तरफ कैमरा करती हो ना, जब मैं जोश जोश में जल्दी जल्दी चढ़ जाती हूँ, बाद में बहुत थकान होती है। मैंने कहा तो जैसे चढ़ रही है वैसे चढ़ना, किसी ने जल्दी कोई कहा है, दूर कोई आराम आराम से एंजॉय लेते चलो नेचर का, प्रकृति का। ये भी कोई छोटा फल है, प्रीति कह रही खा सकते हैं। हम तो खाते हैं। खट्टी आ रही है तो बड़ी, वो जैसे चेरी की आती है ना, स्ट्रॉबेरी जैसे वो आ रही है। प्रीति और हम रास्ते में से उठाते हुए चल रहे हैं। मैंने भी अपनी जेब में डाल ली है। आगे मिलेगा कहीं डस्टबिन तो वहाँ रख लेंगे। मैं ना आजकल नहीं तो वापस ले आएंगे, वो डस्टबिन में डालेंगे। हाँ ऊपर तो होगा कहीं भी। आजकल ना बहुत लोग देखते हैं, वो आते तो हैं पहाड़ों में, पर वो कोई मज़े, वो ना लाइफ इंजॉय करने नहीं आते, वही शहरों वाली लाइफ जीते हैं, वही नहीं नेचर का, कोई प्रकृति का आनंद लेने नहीं आते। ड्रिंक करते हैं, डीजे बजवाते हैं, उनको बोन फायर सब कुछ चाहिए होता है। मतलब ये नहीं कि शांति से आराम से बैठ के नेचर का आनंद लेना और कूड़ा करकट करके वही गंदा करके चले जाते हैं। ऊपर पहुंचते जा रही हैं, आपको देखना बादल दिख रहे हैं चलते हुए। ये देखो ये हमारे गंगा जी के किनारे भी नजर आएंगे अभी आपको थोड़े दिनों में। भैया नहीं सुनाई दे रही। हाँ अब आवाज है। हाँ चलो 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 चलो। हम मजे ले रहे हैं। वो देखो वो दिया क्रॉस कर गई हमें। प्रीति अगर कहीं और कहती ना तो शायद मैं जाती नहीं। उसने दयारा बुग्याल का नाम लिया ना, मैं झट से रेडी हो गई। मैं बाबा जी के यहाँ 9 बजे बैठी हुई थी, हम घर भागी वहाँ पे और जाके एकदम से पैकिंग शुरू की। पता नहीं आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, छोटी छोटी ना फोक जा रही है ना एकदम से। ये पसरे पड़े हैं। चश्मा पहन लिया। प्रीति कुछ बताना चाहेगी ट्रैकिंग के विषय में, कि जो ट्रैकिंग पे आए क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। जो भी ट्रैकिंग पे आए पहले तो अपने साथ पानी जरूर कैरी करें। हाँ ग्लूकोज तो मस्ट है। और एनर्जी बार, हाँ चॉकलेट्स, स्निकर्स या किशमिश वगैरह जरूर लें। काजू बड़े काम आते हैं। जो मंजिल जो होती है ना, मंजिल में पहुंचने से पहले सफर का आनंद लिया जाए। हाँ जो रास्ता जो होता है ना, हाँ इतना सुंदर होता है कि जिंदगी भर के लिए यादें बन जाता है और आपको बार बार याद आता है। हमारे गले में दर्द हो रहा है अभी यहाँ के? नहीं, यहाँ आके बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसके गले में दर्द होता है ऋषिकेश में भी। हाँ। जो आप लोगों को ठीक हो जाता है ना वहाँ जाके। और यहाँ आके नहीं है। यहाँ के नहीं है। एक चीज़ बता दूँ, कभी आप सोचते हो कि यार झरना मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, अपना पानी जरूर कैरी करके लाना। इस वाले रास्ते पे कोई झरना नहीं। अगर बारिश खूब हो रही होती तो शायद नेचुरल कोई सोर्स मिल जाता। हमें 2 घंटे हो गए हैं लगातार चलते हुए, 11:18 हुए हैं और अभी बहुत बाकी है।
अच्छा, कि अब चढ़े कम से, अब चढ़ाई कम है। अब चढ़ाई कम है मतलब डेली चढ़ते हैं ना तो अच्छे लंग स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं उनके। तो ये ऐसा कच्चा कच्चा मिट्टी मिलती रहे ना तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा होता है मंदिर से आते हुए वहाँ पे ना, क्या? ऐसा फील होता है जैसे अपने मायके से जा रहे हैं। हाँ, अरे वाह, ये देखो। और ऐसे बादल ना ऋषिकेश में भी मिलते हैं, और एक जगह और मिलते हैं, पता है कहाँ? पाथो। ये प्रीति तो आराम फरमा रही, फोटो खिंचवा रही है फोटो सेशन। प्रीति भी वही कह रही है ना कि देवी देवता कोई यहीं ऐसे कोई बसे थे आके, इतने मतलब स्वर्ग में बसे, यही तो स्वर्ग है। सही। ये देखो हमारी दिया मिल गई, वहाँ खड़ी होकर स्टिक हिला रही है क्या मजे ले रही है, रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसने कह रही और नहीं जाना, 3 किलोमीटर हो रहा है। हमारे भी, हम आराम से करते हैं फिर चलते हैं। यहाँ बैठ के पूरी और चने का आनंद लिया जा रहा है जी। हाँ, दिया कह रही है मम्मी बस यहीं रहो आगे मत जाओ। कौआ भी देखो कितना हष्ट पृष्ट है मतलब हेल्दी है। चाय आ गई है बढ़िया मीठे वाली चाय है सही एनर्जी मिलेगी ये कुत्तों के बाल वो करवाते हैं ना, इसके देखो कैसे स्टाइलिश बाल हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक ब्राउन। और ये देखो कितने गरीब लोग हैं और मना कर रहे हैं चाय के पैसे के लिए। और ये देखो हाँ क्या चाहिए, खासियत है ये नहीं वही ना, हर गांव की हर जगह की यही खासियत है। चलो दूध तो उनको यहाँ फिर भी गाय उससे मिल जाता है, लेकिन पत्ती चीनी ये लेके आनी पड़ती है। और फिर भी और बनाए तो पैसे नहीं ले रहे, मना कर रहे हैं। अरे पार्टी हो गई। अरे ले बच्चे, अरे ले, अरे ले बेटा, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। घी का कैसे रेट है? प्योर घी होगा यहाँ तो, प्योर देखिए इग्लू बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि बर्फ पड़ती है ना, पूरा स्नो में ढक जाता है ये सब। देखो हमने बोला था ना तो पक्का वो पहाड़ होगा, भाई साहब कह रहे वही पहाड़ है, वही पहाड़ है। हमें पहले ही शक हो रहा था कि पक्का वही पहाड़ है टेंट भी बने हुए हैं यहाँ पे, रह रहे हैं लोग जो आए हुए हैं, उनका सामान पहले आ गया, वो पीछे पीछे आ रहे हैं आराम से। फाइनली पानी का एक स्रोत मिल गया है, यहाँ से हम अपनी बोतल भरेंगे। बिल्कुल चिल्ड वाटर एकदम, और ना खतरे की कोई बात नहीं है अभी तक, क्योंकि दिन है ना। दिया फिर भाग गई आगे हर बार कहती है मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी, फिर मैं उसको खींच के ले आती हूँ। प्यास से मर गए रास्ते में ना, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो गया था पानी। कितने सुंदर सुंदर पर्पल, ब्लू, वाइट ये फूल खिले हुए हैं यहाँ पे अब चढ़ाई शुरू हुई है, दिया डर के मारे थोड़ा स्लो चल रही होगी ना। तब से लग रहा है आ गया पता नहीं कब आएगा दिया कह रही है मम्मी चढ़ाई के बाद आ जाएगा, हाँ फिर अगली चढ़ाई आ जाती है। केदारनाथ जी में दूर से दिख तो जाता है, वो खैर इससे टफ है, पर ये भी कम नहीं है। दिया मेरे से कह रही है जब से पूछे जा रही हो, बोले जा रही हो आ गया दिया, ये वो पानी वाले वाटरफॉल से ज़्यादा टफ है, वो है कम है। ओह बहुत चिल्ड भाई। और हम हो चुके हैं गीले, और दिया हंस रही है, ऊपर ठंड लगेगी। ओ देखो पीछे धूप नज़र आ रही है। कैसा लगा मंजिल पे पहुंचने के बाद? मज़ा आया? उतरना तो इजी है ना, ये भी ना बिल्कुल खड़ा है एकदम से, ऐसे करके ऊपर जाके बस पहुंच गए। उतरते वक्त यहाँ बहुत रिस्की होगा,
ध्यान से साइड साइड में ना आना पड़ता है। ठीक है। हेलो, ये प्रीति की सिस्टर है। यहाँ बड़ी मुश्किल से सिग्नल मिले हैं। भाई साहब बता रहे हैं, पुलिस का जवान कह रहे हैं इतना पहुंचने के बाद भाई साहब ने नहीं जाना, वापस चलो। तो बताओ मेरी दिया की क्या गलती है? देखो वो आ रही है। और बच्चे तो इतना करते ही हैं। और ऊपर जाना है अभी, और बेचारी दिया बहुत थक गई है। प्यार से करके ले जाऊंगी। शूज़ कह रही है, थोड़े से हैवी शूज़ है ना उसके। दिया थक तो रही है, पर एक बात बताऊं, ट्रेनिंग इसी उम्र में शुरू हो जाती है। दिया ना वहाँ से वो रेड स्ट्रॉबेरी जैसे फ्रूट तोड़ रही है। मैंने बता दिया उसको, मैंने कहा बेटा रो के कर या हंस के कर, करना तो है ही। रो के करेगी तो ज़्यादा देर से होगा, खुश होके करेगी तो जल्दी हो जाएगा, सफ़र इजी लगेगा। इसको ना फ़ोन के सिग्नल मिल गए यहाँ पे, और इसने ना मुझको यहाँ रोक लिया, और सब पहुँच गए होंगे और हम रह गए। जो हमारे भी पीछे भैया थे ना, वो भी पहुँच गए। भैया इससे ऊपर मुझे नहीं लगता अब कोई चढ़ाई होगी। टॉप पे हम पहुँच गए हैं और पहुँचने वाले हैं। आपने ये पेड़ों की शेप देखी है? ये देखिए, जैसे कुछ ना इनको वैसे ही काटा गया, नेचुरल जैसे काटते हैं ना, माली वाली ने शेप बनाई हो, ये नेचुरली ऐसे बने हुए हैं। देखिए वो भैया को तो हमने पकड़ लिया है। इसको ना बरसाती नाला या रिवर कुछ भी कह लो, मतलब बरसाती नाला ही बोलते हैं। पत्थर से वो करके बनाया हुआ है पूरा, क्योंकि ऐसे तो टफ हो जाता है ना। पत्थर से पूरी मोटी मोटी वो दीवारें करके ना ये बनाया हुआ है। बहुत ठंडा मौसम है, सच में कहते हैं ना, प्रसन्न हो गया मन। कितने सुंदर लग रहे हैं ना ये ब्लू ब्लू। आप ना पेड़ देखिए यहाँ पे कैसे कैसे पेड़ हैं। मैंने इससे बोला पहुँच गए तो ये भाग के आई। वैसे एक बात बताऊँ, हम बच्चे ज़रा से झेप जाते हैं ना कि क्या कहते हैं, भाई मुझे नहीं चलना, हम उनको छोड़ देते हैं, चल तू घर में रह, है ना। लेकिन उनको लाएंगे ना, देखिए कैसी फोग आ रही है, लाएंगे ना वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, अपने आप ही खुद अच्छा लगने लगेगा, नेचर से प्यार होगा। फाइनली लगता है कि हम पहुंचने वाले हैं। यदि पेड़ों को ऐसे काटते जाओगे, फिर जीने के लिए ऑक्सीजन, पानी और बरसात कहाँ से लाओगे? बिल्कुल सही कहा है। ये एक और गुजर का डेरा आ गया है यहाँ पे, गुजरों का। ये लोग कितने, ये देखो, ये यहाँ के भूतिया कुत्ते हैं, ये बिल्कुल भालू जैसे लगते हैं एकदम। भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं। ये देखिए नज़ारे देखिए, और ये देखिए कैसे बादल आ रहे हैं यहाँ। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत मेहनत चढ़ करके आए हैं, दिया भी बहुत मेहनत करके आई है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते आ रहे हैं, इसलिए हम लेट हो गए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ ज़रूर लगाएं। अभी आपने इतना बड़ा मैसेज पढ़ लिया है।